बिहार में इन दिनों पेट्रोल और घरेलू गैस की किल्लत को लेकर राजनीति बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार को विपक्षी पार्टी के विधायक घेरने में जुट गए हैं। आईआईपी पार्टी प्रमुख और सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता आज मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने खानका रहमानी संस्थान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छात्रावास में रह रहे छात्रों की समस्याओं को सुना और सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल मुंगेर पहुंचकर आईआईपी पार्टी प्रमुख आईपी गुप्ता ने खानका रहमानी संस्थान का निरीक्षण किया। ये उन्होंने छात्रावास में रह रहे छात्रों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को करीब से जाना। छात्रों ने बताया है कि बढ़ती गैस कीमतों के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर खाना बनाने की व्यवस्था प्रभावित हुई है। फिलहाल संस्थान द्वारा किसी तरीके से भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आईआईपी पार्टी प्रमुख आईपी गुप्ता ने देश में बढ़ती गैस कीमतों को लेकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से आम जनता और छात्र दोनों परेशान हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं बिहार की राजनीति को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने की साजिश हो रही है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ खड़ा है और बीजेपी को बिहार की सत्ता में आने से रोका जाएगा। आईआईपी प्रमुख ने कहा कि बिहार में एक बार फिर बड़ा खेला होगा और जनता इसका जवाब देगी। एक तरफा जहां छात्रों की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। अब देखना होगा कि इन बयानों का राजनीति पर क्या असर पड़ता है। देश की ये बिहार के जो हालात है ना, देखिए मैं शुरू से इस बात का हमेशा रहा हूँ कि जिस देश का शासक तानाशाह हो जाए, जिस देश का शासक मोल भाव करने लग जाए, जिस देश का शासक खेला करने लग जाए यानी मदारी हो जाए, जिस देश का शासक नैरेटिव सेट करने लग जाए, उस देश का हालत कभी अच्छा नहीं हो सकता। और वही चीज़ बिहार में हो सकती है। यहाँ 1500-1600 बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं और मोदी जी और अमित शाह जी कलेजा तान के बोल रहा है कि देश में कोई किल्लत नहीं है गैस की। इनका मदरसा को बंद करना पड़ा है, अल्टरनेटिव इनको बनाना पड़ा है, किचन जो लकड़ियों से होती है। ये है हालात आपके बिहार का। अमीरत सरिया फैजल रहमानी साहब, कम से कम डीएम को इतना तो ख्याल रखना चाहिए था प्रशासन को। एक ऐसी जगह जिसके लिए आप दुआएं करने आते हैं, कदम बोशी करने आते हैं इलेक्शन से पहले, और वहाँ का मदरसा बंद हो जाए गैस के सिलेंडर के वजह से, ये कितना हास्यास्पद है। और अभी मैं बोल दूं कि अमृत सरिया अगर फोन कर दे नीतीश कुमार जी को कि आपको कल आना, तो दौड़े हुए कल चले आएंगे यहाँ ये। और उस इंस्टीट्यूशंस में गैस सिलेंडर नहीं है, डीएम हाथ खड़े कर रहे। ये तो हालात है बिहार का। तो यहाँ को लेके आप क्या बात कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल। मैं तो बेसिकली जो भी आज मैं देखा हूँ विधानसभा में, निश्चित तौर पे ये आवाज़ गूंजेगी मेरी। जब भी सत्र चालू होगा तो निश्चित तौर पे मेरा जो अनुभव, मेरी जो जर्नी है, विधानसभा का आवाज़ बनाऊंगा, इस चीज़ को उठाऊंगा मामला। अच्छा, पॉलिटिकल है कि अब नीतीश जी भी? देखिए मैं बहुत बार इस पे बोला हूँ, वो नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी जाने से पहले बिहार के बागडोर ऐसे हाथों में सौंपना चाहेंगे जिनको लगता है कि सुरक्षित रहेगा। और हमको ये कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं है कि बिहार का कोई भी मुख्यमंत्री जो भाजपाई, जो आरएसएस बैकग्राउंड का होगा, वो बिहार को सुरक्षित हाथों में नहीं रख पाएगा। बिहार की जो मानसिकता है, हमारा जो समाजवादी पृष्ठभूमि है, बिहार के समाजवादियों ने चलाया। आप शुरू से लेकर आज तक देखिए, सब समाजवादी रहे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी, भाजपा जिनको आगे ला रही है, सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय जी या दिलीप जायसवाल जी, नीतीश कुमार जी जब तक हाँ नहीं, उनकी पसंद तो आपको मालूम है कि सम्राट चौधरी जी है। और भाजपा अगर सम्राट चौधरी को नहीं बनाती है, मान लीजिए नीतीश कुमार, इसे कहिए कि नीतीश कुमार की बात अगर नहीं मानती है, तो जो खेला करने वाले लोग हैं ना, दिल्ली में बैठ के जो डमरू बजाते हैं खेला वाला, उनके साथ खेला हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ, अगर हालात आईपी गुप्ता बार बार कहा है कि अगर आपको लगता है कि बिहार सुरक्षित हाथों में नहीं जाता है, नहीं दे पा रहे हैं नीतीश जी, तो आइए, महागठबंधन हम लोग तैयार हैं। क्या लगता है सम्राट चौधरी जी संभाल लेंगे आपको, जैसा आपने कहा कि नीतीश जी की पसंद हुई? देखिए नीतीश जी ने जब ये
सम्राट चौधरी जी के बारे में कुछ बातें कही है सार्वजनिक मंच पे, कहीं न कहीं वो कन्विंस है ना। जब नीतीश जी कन्विंस हैं तो हमको आपको कन्विंस होना चाहिए। महागठबंधन ने भी ऑफर दे दिया उनको। खुलेआम है, नीतीश कुमार जी को उन सारे बातों के लिए खुला समर्थन है, बिना शर्त समर्थन है। उनको लगता है कि बिहार सुरक्षित हाथों में, उनके दिल में कसक 100% रहेगा, या कहीं न कहीं उनके दिल में कि एक कसक है, या कहीं न कहीं गुनाहगार फील करेंगे अपने आप को कि उन्होंने भाजपा को फैलने पसरने के लिए जमीन दे दी। और अब एक ऐसा स्थिति में बिहार खड़ा हो गया कि उनके मन मस्तिष्क और मिजाज के उलट कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। वो एक बनावटी मैं तो सीधा, बनावटी नहीं है भाई, यहाँ पे मैं ये 150-1600 यहाँ मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं ना, यहाँ 6 सिलेंडर हर रोज लग रहा है। यहाँ के रहमानी संस्थान के खानका के डीएम को आवेदन दिया कि हमको दीजिए, उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया भाई, नंबर 1। दूसरा, दिल्ली से सारे बिहारी मजदूर वापस आ रहे हैं, गुजरात की फैक्ट्रियां बंद हो रही है, वहां के मजदूर वापस आ रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति होने वाली है। और ये जो झूठे की सरकार है ना, वो झूठ फैलाना, अब वो कह रहे हैं करेजा तान के कि कोई किल्लत नहीं। मैं जानता हूँ ना, सहरसा में मैं विधायक हूँ, मैं सिस्टम का पार्ट हूँ। मैं यहाँ देखा हूँ, मेरे घर में नहीं, मेरे ऑफिस में सिलेंडर नहीं भाई। आईपी गुप्ता के ऑफिस एमएलए है, उनके ऑफिस में सिलेंडर नहीं है, 5 दिन हो गया, 6 दिन। तो ये जो सरकार अगर इस तरह की अवस्था जो लाई है ना केंद्र सरकार, कहीं न कहीं अभी एक यूएनओ में एक राजनयिक हैं मोहम्मद सफ़ा, उन्होंने ट्वीट किया कि यूएनओ में डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जा रहा है कि अगर तेहरान में एटम बम होता है, गिरता है तो क्या होगा। उन्होंने ये इंफॉर्मेशन लीक किया, वो उनकी नौकरी खतरे में समझते हैं। कहीं न कहीं भारत भी अगर तेहरान पे एटम बम होता है तो कहीं न कहीं मैं या हम भारत के लोग अपने प्रधानमंत्री को दोषी मानेंगे, उनका भी योगदान रहा है। एक ऐसा शहर, अरे एटम बम हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे देश में शांति हो। ताकतवर जब होते हैं तो इसका मतलब है कि वहां शांति होगा। एटम बम गिराने के लिए नहीं बनाए जाते, एटम बम संतुलन के बनाए जाते हैं, शांति के लिए बनाए जाते हैं। और जब ईरान हार नहीं रहा है, आज हम लोग पूरा विश्व ईरान के प्रति उनकी सिंपैथी इसलिए हो गया कि हमारे मोदी जी एकदम गर्दन झुका के, घुटना टेक के, हाथ जोड़े हैं ट्रम्प के आगे। और तेहरान एक टॉप से सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर लीडरशिप को मारा जा रहा है, लेकिन वो डटा हुआ है। काश हम भी, हमारा प्रधानमंत्री भी ऐसा होता। और अगर एटम बम गिराए जाते हैं तो हम भारतीय अपने प्रधानमंत्री को भी माफ नहीं